मेडिसिन का सॉफ्टवेयर जिसमें प्रिस्क्रिप्शन बनाई जाती है उसके बारे में थोड़ा सा डेमो ले लें। ये फाइल है, इसके अंदर 25,000 के करीब मेडिसिन टाइप है। इसको खोलते हैं, ओपन। पासवर्ड लगाया। द लास्ट टाइम योर डेटा वाज वेरीफाइड बाय 840 डेज। 840 डेज के बाद ये फाइल खोल रहा हूँ। इसको मैंने कहा इसको चेक करो। ये अपनी डेटाबेस फाइल को चेक करता है कि इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। सारे टेक्स्ट टेबल उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग चेक करेगा। नो एरर वर फाउंड इन यूर डाटा फाइल। ओके, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। इसके अंदर इन्वेंट्री में देखते हैं कि क्या टाइप किया हुआ है। ये इन्वेंट्री में तकरीबन 25,000 के करीब मेडिसिन टाइप है। इनमें कुछ के साथ मैंने कोड लगाया सुबह दोपहर शाम, ये प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए। ये अपनी मर्जी से आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोड मजीद ऐड कर सकते हैं। इसको देखते हैं ऐसे करके। ये सारी मेडिसिन टाइप है। इसके साथ जो भी मेडिसिन टाइप है इनके अंदर हमने उसकी कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है कि ये किस कंपनी की मेडिसिन है। ये सारी कंपनीज जो है इसके अंदर टाइप हैं, जितनी भी हैं। कोई सी भी मेडिसिन टाइप ऐसे क्लिक करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी मेडिसिन टाइप है। ये सारी, इसको ए टू जी कर लें तो ये जी तक सारी मेडिसिन टाइप है। ब्रुक फार्मा की है। अच्छा, यहाँ पे एंड पे जी पे चले चलते हैं। मेडिक्योर की है। अच्छा, अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन सी कंपनी की मेडिसिन टाइप है, कंपनी वाइज मुझे दिखा, तो रिपोर्ट में गया, वहां पे जाके इसको समरी में चले जाते हैं। यहाँ मैं कंपनी नेम देता हूँ, कोई सा भी दे देता हूँ। फाइजर दे देते हैं। इसको कहते हैं इंक्लूड जीरो बैलेंस। ये फाइजर की जितनी भी होंगी, क्योंकि डेटाबेस बड़ी है, थोड़ा सा टाइम लेता है पहली दफा, उसके बाद ये फिर उसमें आ जाता है उसके। ये सारा मेडिसिन जो है फाइजर की टाइप है इसके अंदर। ये बेसिकली इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम भी है। इसके अंदर अगर आप इन्वेंटरी अपनी मेंटेन करना चाहते हैं तो ये इन्वेंटरी के लिए भी चल जाता है। अगर मजीद मेडिसिन इसमें टाइप करनी है तो वो आप इसमें टाइप कर सकते हैं। इसके अंदर गुंजाइश है कि हजारों लाखों मेडिसिन इसके अंदर टाइप कर लें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्रिस्क्रिप्शन का कैसे बनाया गया है जो, वो बताता हूँ कैसे किया हुआ है। ये कार्ड में जिस तरह कस्टमर हैं, यही हमारे यहाँ पे पेशेंट के नाम डाले हुए हैं। ये पेशेंट के नाम डाले हुए हैं, ये अली अहमद वगैरह जो भी हैं इनके नाम है। वेंडर में हमने कुछ भी नहीं डाला हुआ क्योंकि इन्वेंटरी कंट्रोल नहीं हो रही, तो इसलिए हमने परचेज वगैरह तो करनी नहीं है। हमने सिर्फ दवाइयों के नाम टाइप किए हुए हैं, वो हमने सिलेक्ट करनी है। अब देखते हैं इसमें सेल में चलते हैं। से रजिस्टर में जाके इसको पीछे का फिल्टर देता हूँ कि कोई अगर टाइप किया हुआ है तो वो सामने आ जाए। ये देखिए मैंने इसको फिल्टर दिया 2000 का, तो ये 2015 में कुछ ट्राई के तौर पे ये डाली गई थी, ये सामने आ गई हैं। ये इस तरह लिखी गई थी एबोकाल, और उस वक्त ये 1+1 और इस हिसाब से ये लिखी गई थी। ये समझाने के लिए टाइप की गई थी। ये भी इसी तरीके से है। अब इसको देखते हैं। इसमें ये था कि वो कोड बना लिए थे उर्दू में, तो ये उर्दू में जो प्रिस्क्रिप्शन थी वो लगी हुई है ये यहाँ पे। इसको देखते हैं, इसका प्रिंट लेके देखते हैं तो ये प्रिंट कैसे देता है। इसको मैं कहता हूँ प्रिंट पीडीएफ पे दे। इनवाइस नंबर 6 है, 6 नाम रख लेते हैं इसका, 006 कर देते हैं ताकि याद रहे कि आज बनाई। मिनिमाइज किया, 006 को तलाश किया। अब ये
उसने जिस तरह जो मेडिसिन लिखी हुई थी साथ फार्मा कंपनी का नाम भी लिख दिया। ये किस तरीके से, अच्छा इसके अंदर ना ये जो लाइन के साथ है ये इसकी सेटिंग करने वाली है। लाइन के साथ भी ये कंपनी का नाम लगा हुआ है, इसको सेट करते हैं, लाइन को ठीक करते हैं। लाइन को ठीक किया, ये लाइन कमांड थी, इसको क्लिक करके यहाँ पे कंपनी का नाम लगा हुआ है, इसको डल कर देते हैं। इस लाइन पे देखते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, इस पे भी अब कुछ भी नहीं नजर आ रहा होगा, कंपनी का नाम भी खत्म कर दिया। अब मैं उसे कहता हूँ कि मुझे दोबारा इसका ना प्रिंट दे, इसी इनवाइस का प्रिंट दे। अब इसका नाम रख देते हैं 00000006 कर देते हैं, ताकि वो हमें पता चले कि ये सेटिंग हमने इसकी इस तरीके से की थी। इसको बंद करते हैं, 0006 ये ऊपर पड़ी। अब ये देखें, वो जो लाइन के साथ वो जो आ रहे थे लफ्ज उसके, वो कंपनी का नाम वो खत्म हो गए। यहाँ पे पेशेंट नेम आ गया, ये इनवाइस से बिल नंबर आ गया, यहाँ पे उसकी डेट आ गई, यहाँ पे ब्लड प्रेशर वगैरह जो उस वक्त टाइप किए गए थे, एज थी, कफ है, फीवर है, ये सारा, ये मेडिसिन टाइप की गई है कि ये इसको मेडिसिन दे दें, रोजाना तकलीफ की सूरत में दिन में इस्तेमाल करें, सुबह शाम एक कैप्सूल लें, ये हाइड्रोलिन सिरप है, सुबह दोपहर शाम 10 दिन दवाई का इस्तेमाल करें। नीचे है कि कंप्लीट ब्लड उसका टेस्ट करवाएं। अच्छा, इसी के ऊपर अगर आप ये जो ऊपर डॉक्टर आमना का लिखा हुआ है, ये अगर मिटा दिया जाए इसको सॉफ्टवेयर के अंदर से, तो ये प्रिंटिंग इससे नीचे दे, तो ऊपर ऑलरेडी जो डॉक्टर ने डिजाइन किया होता है अपना पेज, तो उसके ऊपर वो ये प्रिंटिंग आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसके अंदर से ही हमारा डिजाइन किया हुआ निकले, तो जहां जैसे ये डॉक्टर आमना का लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना डॉक्टर अपना लगा लें, तो ये सारा वहीं पे प्रिंटिंग जो है आ जाएगी, या इसकी पीडीएफ फाइल बन जाएगी। अब ये पीडीएफ फाइल आप पेशेंट को इसका प्रिंट भी दे सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल का अगर आप चाहते हैं कि उसको व्हाट्सएप कर दिया जाए, तो व्हाट्सएप भी की जा सकती है। अब एक नई बना के देखते हैं कि कैसे बनेगी। ये जी मैं एक न्यू कस्टमर था या न्यू पेशेंट था, उसका नाम था अली अरसलान कर लेते हैं, या अली अहमद कर लेते हैं, इसका लाहौर कर देता हूँ। इसको मैं इजी ऐड करूंगा, इजी ऐड कर दिया। अब देखेंगे कि इसको इसकी एज लिखेंगे, यहाँ पे एज है जी इसकी बिलफर्ज 25 ईयर है या 20, जेंडर लिख दें मेल है, एम लिख दें या वैसे कर दें, सिटी इसका लिख दें, अगर ये सर्चिंग में बाद में काम आएगा कि लाहौर के कितने पेशेंट थे, इस इलाके के कितने पेशेंट थे, ये उसके अंदर सर्चिंग में काम आएगा। इसको इजी ऐड कर दें। यहाँ पे नोट में इसको लिखें कि इसको क्या था, इसको था ये उसको जो थी बीमारियां उनके नाम है, ये लिख दें। अच्छा, इसके अंदर बड़ी गुंजाइश है कि इसके अंदर आप डेट भी डाल के लिख सकते हैं। देखें ना, अब ये होता है कि एक ही पेशेंट जो है वो बार बार आ रहा है, तो आप यहाँ पे जो उसकी डेट डाल दें नोट के अंदर, तो आगे जब आगे आएगा तो अगले दिन आएगा, तो फिर आगे जो इसकी डेट है वो आगे डाल दें, तो इसके अंदर ये टाइप करते जाएं, तो इसके अंदर गुंजाइश है काफी ज्यादा, ये टाइपिंग हो जाती है। इसको कर देते हैं ओके। अब इसको मेडिसिन देनी है, मेडिसिन का नाम यहाँ से सिलेक्ट करें। अब मुझे मेडिसिन आती नहीं है, मैं ऐसे ही लगा दूंगा जो भी आ रही है, ये लगा देते। अब यहाँ पे ये लामते टाइप की होंगी आपने पहले से ही,
टाइप करके रखी होंगी, आप इसको यहाँ पे दे देंगे कि एक एक कैप्सूल जो है दिन में इतना दें। यहाँ पे लाइन की एक कमांड है, ये लाइन लगा दें, एंटर कर दें तो ये लाइन लग गई। अब दूसरी मेडिसिन देनी है, दूसरी मेडिसिन दे दें, कोई सी भी कर लेते हैं। अब आता नहीं है मुझे, मैं तो अपनी मर्जी से ही मेडिसिन दे दूंगा। अच्छा जी, ये है जी सुबह दोपहर शाम है, ये गोली है, इस तरह हमने ये अहम तकलीफ की दिन में एक एक चम्मच ले लें। ये सिरप था, चलें जी चम्मच दे देते हैं। तो इसको ऐसे कर दिया, लाइन लग गई। अब मजीद अगर आपने ये अहम तकलीफ की सूरत में दिन में 2 दफ़ा लें, इनहेलर का था, मुतासरा सुबह दोपहर शाम, सुबह शाम, ठीक है। ये सारे इसके अंदर ये इस तरह बनी हुई है। इसके अंदर अलामतें आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप इसमें कितनी अलामतें टाइप कर सकते हैं। अब इसमें इसका वेट वगैरह अगर आप लिखना चाहते हैं तो शिप में यहाँ पे शिप को होगा किसी जगह पे, उसके अंदर वेट लिख दें इसके। ये पहले वेट लिखे होंगे ये थोड़े से, ये देखें 76 kg लिखा हुआ है, लिखते जाएंगे उसको, इजी ऐड करते जाएंगे। रेफरल में क्या था, रेफरल में था हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह, इस तरह की चीजें लिख दें। यहाँ पे पहले लिखे हुए थे ब्लड प्रेशर, जो लिखते जाएंगे इजी ऐड करते जाएंगे, वो इसमें ऐड होते जाएंगे। इसमें आप उसको टेस्ट वगैरह जो आपने कहते हैं कि उसको करवाने हैं, ये कंप्लीट ब्लड टेस्ट था, ये इस तरह इसके अंदर टाइप करते जाएं, बाकी आप डिलीट करते जाएं। अब इसको मैं कहता हूं कि इसका प्रिंट दे। ये है इनवॉइस नंबर, बिल नंबर 12 था, ओके करो। अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो आप प्रिंटर पे ले लें, वरना इसको पीडीएफ पे लेके देख लेते हैं कैसा बना है। ट्वेल्व था इसका वोचर नंबर, मैंने 12 भी रखा है ताकि हमें आसानी हो जाए तलाश करने में। अब ये उसके आगे वो आ गया जी, उसको ये मेडिसिन दी है, 25 से एक ही मेल था, वजन ये था, ब्लड प्रेशर ये था, डेट आज की आ गई है 12 तारीख है 10। उसके बाद ये मेडिसिन का नाम आ गया, ये साथ उसकी कंपनी का नाम आ गया। ये इस तरीके से ये बना हुआ है। उसको नीचे टेस्ट वगैरह आ गए और नीचे डॉक्टर ने सिग्नेचर कर दिए, या वैसे अगर ईमेल करना है तो सिग्नेचर का खत्म कर देंगे। डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन का सॉफ्टवेयर इतना ही है, इसके अंदर सिर्फ मेडिसिन के नाम टाइप करने हैं, उसके बाद आपने प्रिस्क्रिप्शन बनाते जाना। और ये इसकी 20 साल बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये सारा उसके अंदर कार्ड मौजूद होगा। यहाँ से अगर हम उसको कस्टमर वाइज देखना चाहते हैं, मसलन मैं कहता हूँ कि मुझे इस डेट से इस डेट तक बता कि ये अली अहमद कितनी दफा आया था, तो ये को नहीं आया अली अहमद, इसका को नहीं बना हुआ कार्ड। चलें जी इसका देख लेते हैं, ये कितनी दफा आया था, ये 4-5 दफा, ये जितनी दफा भी आया ये सारा उसकी हिस्ट्री आ गई है एक पेशेंट की कि ये किस तरीके से उसको मेडिसिन दी गई है। ये किसी को भी खोलेंगे तो वो उसके अंदर से आपको पता चल जाएगा कि ये इसको उस वक्त हमने क्या दिया था। और अगर आप कहते हैं कि नहीं इसी के अंदर ऐड करते जाएं, तो फिर इसके अंदर ऑप्शन है कि इसके अंदर इंसर्ट कर लें, यहाँ पे ना डेट की उसमें कर लें, देखिए ना यहाँ पे इंसर्ट हेडर करके वहां पे डेट लगाएं और इसी को आगे चलाना शुरू कर दें। तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन जो है ये बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। एक के अंदर ही अगर आप चाहते हैं कि डेट वाइज करके इसके अंदर लिखते जाएं तो ये उस तरीके से भी होगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं हर दफा नहीं बनानी है तो नहीं बना लें, लेकिन जब आप चाहते हैं कि उस मरीज की पीछे से हिस्ट्री वगैरह देखें तो ये देखें 2015 के बाद, ये 15 के बाद 17 में एक इनवाइस डली हुई है इसकी। अभी इसको देखते हैं कि ये जो था लाहौर वाला, इसकी को नहीं डली हुई, ये सामने आ गया, इसकी पहले डली नहीं है। ये इमरान इकबाल की देख लेते हैं, इसकी एक डली थी 15 को डाली थी 2015 में। तो अगर इस तरीके से अगर हमने इसमें पूरा एक रिकॉर्ड बनता जाएगा तो आप देख लेंगे कि ये पेशेंट अगर नई पहली दफा आया तो उसका पहला इनवॉइस डालेगी तो उसके वो रिकॉर्ड नहीं होगा पीछे से। और अगर आप कहते हैं कि जो पहले भी आ रहा है तो उसका रिकॉर्ड अगर आप खोलेंगे तो वो सारी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो सामने आ जाएंगी। और अगर आप कहते हैं कि एक में ही डालनी है तो आप एक में ही
सारी इनवॉइसेस उसकी डाल सकते हैं। मेडिसिन का सॉफ्टवेयर इतना ही है जो डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इतना ही है। इसमें आप अपनी मर्जी से मेडिसिन टाइप कर लें। अगर उर्दू में नहीं चलाना, आप चाहते हैं कि अलामतें इंग्लिश में लिखें, तो फिर वो 1+1 और इस तरह करके लिख के जो है आप उसको उसके कोड बना लें और इसको चलाएं। दुनिया का सबसे आसान सॉफ्टवेयर है वह, इसमें बग्स नहीं आते। ये काफ़ी अरसे से मेरे पास चल रहा है, जहाँ जहाँ भाई चलाया 20-20 साल 10-10 साल हो गए हैं, इसमें कोई बग्स नहीं है। पुरानी से पुरानी फाइल की बैकअप लेके भी मैंने रखी हुई है, तो वो खोली है, जब भी खोलते हैं तो वो खुल जाती है, उसमें कभी भी एरर नहीं आता।